डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। जो अभी इस वक्त जलसा बात कर रहे हैं कि शायद हम लोग रास्ता खो गए हैं, सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आपने पूरा एक बेसलाइन सेट की पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक, हम अगर बात करें तो जो बेसलाइन थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था यूथ का, जो आज भी मेरे सबसे बड़ा बल्ज है 65%। लेकिन हमने देखा कि उस सेट जो माइंड सेट था उसमें एजुकेशन को हमने शायद प्रायोरिटाइज नहीं किया होगा, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव अपना सर्व नहीं किया। आपको लगता है कि आज जब हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो जो तालीम का म्यार था जिसने तमाम चीजें सेटल करनी थी पाकिस्तान की, वो पर्पस सर्व हुआ है? देखिए, जिस तरह जनरल मुस्तफ़ा साहब ने बात की कि ये मुल्क बड़ी उम्मीदों और मकासद के साथ कायम किया गया था, और वो मकासद हासिल करने के लिए आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि हमारे जवानों को अच्छी तालीम मुहैया करके ही हम वो मकासद हासिल कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक नहीं हूँ। किसी कौम को बनने में, बहुत बड़े मकाम हासिल करने में बहुत सा अरसा लगता है, ठीक। और मैं समझता हूँ 85 साल एक बड़ा अरसा है, और इसमें हमारी बहुत सी नाकामियाँ हुई हैं, बहुत सी कामयाबियाँ हुई हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सा टाइम है। और हम अगर आज अपने तालीमी इदारों पर को तरजीह दें, तो अच्छी तालीम को तरजीह दें, तो मुझे यकीन है कि कल हमारी जो मुस्तकबिल है वो बेहतरीन होगा। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमने अपनी तालीम को तरजीह देनी है। हमारा एक लार्ज शेयर ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, स्पेशली हायर एजुकेशन। और हमने जब ये करना है तो अपने तालीमी इदारों को सिर्फ डिग्रियां देने का मरकज़ नहीं बनाना, जो कि आजकल होता है, ठीक, बल्कि हमने कोशिश करनी है कि हमने बच्चों को मुस्तकबिल का मामार बनाना है। इस तरह की तालीम देनी है कि उनमें अपने वतन की मोहब्बत मौजूद हो, मकासद जो कुर्बानियाँ दी गई वो उनके सामने हों, वो अपने हाल को जानते हों, उनकी अपनी नज़र जो है मुस्तकबिल पे हो। हमारे तालीमी मायार इस तरह के हों कि हमारा बच्चा ना सिर्फ अगर मुल्क से बाहर जाए तो बेहतरीन तरीके से आला तालीम और हासिल कर सके, वहाँ मुलाजमतें हासिल कर सके, बल्कि उसका मरकज़ जो उसका जहन जो है वो अपने मुल्क पर ही हो, और अपनी मुल्क की तरक्की के लिए भी वो किरदार अदा कर सके। या तो यहाँ से पढ़कर यहीं पर रह कर किरदार अदा करें, या मेरी तरह अगर हमने बाहर के मुल्कों में जाकर पढ़ना है, बहुत अरसे तक पढ़कर फिर हमने अपने वतन वापस आना है और इसकी तरक्की में अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है। तो मैं समझता हूँ इसमें तालीमी इदारों को सिर्फ़ और सिर्फ तदरीसी मराकज़ नहीं होने चाहिए, ये रिसर्च हब बनने चाहिए, इसमें जिद्दत यानी इनोवेशन की बात होनी चाहिए। इसी तरह हम सिर्फ डिग्रियां ना पकड़ाएं, बल्कि बच्चों को इस काबिल बनाएं कि फ्यूचर में जो जिस तरह चेंजेस आ रही हैं स्किल में, टेक्नोलॉजी इमर्शन में, हमारे बच्चे जो है अच्छे सवाल करने की हिम्मत रखते हों, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें हो, उनमें एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट हो, ना ये कि हर वक्त देखते रहें कि हमारे मुल्क में क्या ख़राबी हुई, हमारे मुल्क में क्या ज़्यादती हो रही है, बल्कि ये देखें कि मैं अपनी सेल्फ इंस्पिरेशन से, सेल्फ पेस लर्निंग से क्या कुछ अपने मुल्क के लिए कर सकता हूँ।